सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो घूमते घूमते अपनी ट्रिप के अंदर मैं एक रिवर साइड यहाँ पे आ चुका हूँ और मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और कुछ ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस करी यहाँ पे। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ब्रिज भी है जो क्रॉसिंग बनी हुई है इस रिवर के ऊपर। और वहाँ पे ना मैं कुछ सामान ले रहा था और कुछ देर के लिए मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। और थोड़ी सी देर में मैंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें नोटिस करी, स्पेशली कार्स को लेके। इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि सबसे ज्यादा कार्स एक्चुअली में चल कौन सी रही है पहाड़ों पे। और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बाय द वे, ये जो सर हैं ये पता नहीं कहाँ से आके बैठ गए हैं। क्या नाम है आपका? बस काटे ना तो बढ़िया है। तो अब मैं नेचर लवर हूँ तो ऐसी चीजें मेरे साथ अक्सर होती रहती हैं। सबसे पहले जो कार मुझे सबसे ज्यादा दिखी है भाई, सबसे ज्यादा, वो है महिंद्रा थार। भाई वर्थ मेंशनिंग है, महिंद्रा ने यहाँ पर झंडा गाड़ दिया भाई। थार का जो क्रेज है, थार लवर्स, मतलब उसके बाद मैं महिंद्रा की कार की तारीफ करूंगा। स्कॉर्पियो एन सबसे ज्यादा मुझे दिखी यहाँ पे। थार, स्कॉर्पियो एन, आई मीन एक्सयूवी 700 मुझे लिटरली नहीं दिखी, एक भी नहीं दिखी एक्सयूवी 700। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। एक्सयूवी 3XO मुझे लगता है मैंने पूरा, अगर मैं ट्रैवल कवर करता हूँ, मतलब जैसे ही मैंने चंडीगढ़ पार करके हिल सेंटर करा, मुझे लगता है मैंने मुश्किल से 2 से 3 एक्सयूवी 3XO देखी। अदरवाइज जो महिंद्रा की कार्स सबसे ज्यादा घूम रही है भाई, थार और साथ ही में स्कॉर्पियो एन। अगर टाटा की कार्स के बारे में बात करूं भाई, तो नेक्सॉन मुझे बहुत ज्यादा कम दिखी, सरप्राइजिंगली हार्डली 1 या 2 दिखी होगी। और कंपैरेटिवली टाटा पंच मुझे काफी ज्यादा रेशो में दिखी। इनफैक्ट अभी भी वहां पे ब्रिज पे भी आपको नोटिस हो रहा होगा, यहाँ पर ना ये एक ही रास्ता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको इसी को कवर करके जाना होगा। और यहाँ पे मोस्टली सारी कार्स रुक रही है। और इसको काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद मुझे समझ में आया कि कौन सी कार सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्चुअली में दिख रही है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मारुति की एक गाड़ी, जिसको यहाँ पे पहाड़ी लोगों ने, जो होटल्स के मालिक है स्पेशली, इन्होंने उसे परमानेंट अडॉप्ट कर लिया है, वो है मारुति जिम्नी। आई मीन यहाँ पर अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है या फिर कहीं पे ऊपर जाना है, कार लेनी है, तो जिम्नी आपको भाई हर दूसरे होटल में खड़ी दिख रही है। मुझे इतना था नहीं यकीन कि जिम्नी इतनी मुझे खड़ी दिखेगी। आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि जिम्नी को पार्क करना आसान है और जिम्नी जो है बहुत अच्छी ऑफ रोडर है, लाइट वेट है, तो प्राइस भी उसका जो है काफी लॉजिकल है। और मारुति का आपको पता ही है भाई, इंजन पे लोगों को ट्रस्ट है। तो भाई यहाँ पर सारे होटल वालों के पास जिम्नी दबा के है। यहाँ पर थोड़ी सी मारुति की बाकी कार्स के बारे में भी बात करते हैं। जो न्यू वाली स्विफ्ट है मुझे बहुत कम दिखी, ना के बराबर ऑलमोस्ट। पुरानी स्विफ्ट जो है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाली, वो मुझे काफी ज्यादा दिखी। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा जो हैचबैक मुझे नजर आई है, दैट इज मारुति स्विफ्ट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाली। इनफैक्ट जो न्यू डिजायर आई है वो भी मुझे एक भी नजर नहीं आई, लिटरली एक डिजायर मुझे पूरे जीबी कसौल रूट पे नजर नहीं आई। दोस्तों बात करते हैं किया कार्स की। मुझे किया की सोनेट लिटरली नजर नहीं आई। मुझे एक आध नजर आई किया कारेंस, बिकॉज दैट्स अ 7 सीटर कार, उसका रेशियो भी बहुत ज्यादा नहीं था। पर मैं आपको बता रहा हूँ किया सोनेट भाई मुझे दिखी नहीं लिटरली। जितना मुझे लास्ट याद है, चंडीगढ़ के आसपास मुझे 1-2 सोनेट नजर आई थी, पर वो भी पुरानी वाली सोनेट थी। नई वाली सोनेट मुझे जो अब लेटेस्ट चल रही है बिल्कुल नजर नहीं आई। Hyundai वेन्यू दोस्तों बिल्कुल नजर नहीं आई, जो न्यू वेन्यू अभी है। सिर्फ पुरानी वेन्यू मुझे इक्का दुक्का नजर आई हिल्स पे, अदरवाइज वेन्यू मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। अगर बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा मुझे काफी सारी नजर आई। डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये हुई कि ब्रेजा टैक्सी में भी घूम रही है यहाँ पे, जो कि दिल्ली में नॉर्मली मुझे देखने को नहीं मिल रहा था एनसीआर में। पर पहाड़ों पे ब्रेजा अंडर द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट बहुत ज्यादा मुझे नजर आई। पर अगेन उसमें जो मुझे रेशियो है 30% टैक्सी का भी नजर आया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर यहाँ पे मैं बात करूं मैग्नाइट की, टाइगर की, भूल जाओ, कोई नजर नहीं आई मुझे, लिटरली आई ही नहीं। एक भी नजर नहीं आई मुझे टाइगर, ना एक भी मैग्नाइट नजर आई यहाँ पे। Hyundai की वरना मुझे 1-2 यहाँ पे स्पॉट हुई थी, और वो जो भी थे भाई काफी मॉडिफाइड करा रखी थी उन्होंने अपनी वरना को। सो ऑब्वियसली पीक वरना लवर। एक आध मुझे वर्टस नजर आई थी। काइलैक स्कोडा की मुझे एक भी नजर नहीं आई। टाइगुन एक भी नजर नहीं आई यहाँ पे। कंपैरेटिवली Hyundai की ग्रैंड आई10 मुझे काफी सारी दिखी, क्योंकि ग्रैंड आई10 अगेन इज अ गुड कार, सो उसका क्रेज बरकरार है। इनफैक्ट पंजाब चंडीगढ़ में भी मुझे बहुत सारी आई10 नजर आई थी, वहां पर तो पता नहीं कुछ अलग क्रेज है या फिर क्या सीन है, आई डोंट नो। तो भाई Hyundai क्रेटा की बात तो करना भूल ही गया, मुझे Hyundai क्रेटा यहाँ पे बहुत नजर आई। इनफैक्ट तीनों जनरेशन नजर आ गई Hyundai क्रेटा की भाई। यहाँ पे फर्स्ट क्रेटा जो आई थी, सेकंड वाली क्रेटा और जो लेटेस्ट क्रेटा। इनफैक्ट मुझे 2 क्रेटा ईवी भी दिखी, क्रेटा भी इतनी नहीं दिखी टू बी ऑनेस्ट, पर क्रेटा मुझे ज्यादातर दिखी। यानी कि भाई 1.5 लीटर जो Hyundai का भी इंजन है या फिर 1.2, ये उतना ही कारगर है, सिर्फ मारुति ही उतना कारगर है, फिर लॉन्ग लाइफ नहीं है। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बोला है कि भाई Hyundai के इंजन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं,
सरप्राइजिंगली मुझे होंडा एलिवेट कोई नजर नहीं आई। होंडा में इक्का दुक्का दिखी, ज्यादा नहीं दिखी, बट एलिवेट तो भाई दिखी ही नहीं। ग्रैंड विटारा बिल्कुल भी नहीं दिखी मुझे। अगर मैं सेल्टोस की बात करूं तो वो मुझे इक्का दुक्का नजर आ गई। इनफैक्ट दोस्तों अगर मैं 7 सीटर कार्स की बात करूं तो आर्टिगा मुझे यहाँ पे लीड करती हुई नजर आई। कारेंस मुझे दिखी थी, जैसा मैंने बोला कि ज्यादा नहीं दिखी, एक दो दिखी थी, बट यहाँ पे मेरे को आर्टिगा बहुत ज्यादा देखने को मिली कंपैरेटिवली। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्राइबर की तो मुझे एक आध टैक्सी वो जरूर नजर आई, पर आई विल नॉट से कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टफुल कार है, तो वो मुझे काफ़ी कम नज़र आई। स्पेशली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 7 सीटर कार्स की। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे Hyundai Exter की बात करूँ, एक भी Hyundai Exter मुझे नज़र नहीं आई। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि दैट्स नॉट अ गुड कार, पर यहाँ पे अगर मैं अपर हिल्स की बात करूँ, क्योंकि आई थिंक अभी कसौल में मैं हूँ यहाँ पे, तो आई थिंक ये 1500 से 1700 फीट के आसपास की हाइट है, तो लोगों का ट्रस्ट इतना नज़र नहीं आ रहा मुझे कि वो एक्स्ट्रा जैसी कार को लेके यहाँ पे मुझे घूमते नजर आए। ईवीज की अगर मैं बात करूँ तो Hyundai Creta ईवी मुझे नजर आई, यहाँ पे मुझे नेक्सॉन ईवी नहीं दिखी, पंच ईवी नहीं दिखी। इनफैक्ट MG की एक मुझे ZS दिखी थी, अदरवाइज इनके विंडसर वगैरह भी कोई नजर नहीं है। लास्ट में अगर मैं बात करूँ स्मॉल कार्स की, यानी कि जो छोटी कॉम्पैक्ट कार्स हैं, सबसे ज्यादा अगेन आपको पहाड़ पे ऑल्टो देखने को मुझे काफी मिली, एस्प्रेसो दिखी, टाटा टियागो मुझे एक भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। आई मीन ये तो देखो, बट ऑब्वियस है कि पहाड़ों पर काफी आपको मारुति की कार्स देखने को मिलती हैं, और छोटी कार्स में तो भाई ऑल्टो और एस्प्रेसो लीड कर रही हैं। इग्निस मुझे यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आई। आई डोंट नो इग्निस लोगों को पसंद नहीं है, फिर क्या सीन है। अदर देन दैट भूल गया था बताना कि मारुति फ्रॉन्क्स बहुत ज्यादा दिखी मुझे। मारुति फ्रॉन्क्स लेके बहुत घूम रहे लोग, बट अगेन वो हैचबैक में तो नहीं काउंट कर सकता मैं, क्योंकि कंपनी तो यार उसको एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ही सेल कर रही है। और बाकी पानी बह रहा है तो आवाज काफी है, मुझे अभी तक पता नहीं है कि कैसी आवाज यहाँ पे आने वाली है, तो आई होप कि अच्छी आ रही हो, वरना मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मौसम तो ठंडा है बट टाइम एफर्ट लग रहा है वो वेस्ट ना हो जाए। अगर मैं ऊपर लग्जरी सेगमेंट में जाऊँ तो मुझे डिफेंडर दिखी, उसके बाद मुझे जी वैगन तो दिखी नहीं लिटरली यहाँ पे, उसके बाद मुझे फॉर्च्यूनर काफी नजर आई, स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा थार, रॉक्स थार। बात करें अगर लास्ट प्रीमियम सेगमेंट की तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ डिफेंडर्स मुझे नजर आई, साथ ही में कुछ फॉर्च्यूनर भी मुझको नजर आई, और वो तो आनी ही थी। सो बड़ी कार्स में जो काफी स्पॉट हो रही है, XUV 700 भाई दिखी ही नहीं, पता नहीं क्या सीन है, लोग वेट कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आप पूछना चाहो। सो मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। ऊपर देखो यार, बादल देखो भाई, लिटरली इतना अमेजिंग वेदर हो रहा है यहाँ पे, मन ही नहीं कर रहा वापस जाने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। अब जो लोग मेरी कार वीडियोस देखते हैं तो वो तो फेमिलियर होंगे, बट हो सकता है अगर आप बाइक लवर हो तो आपने